हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से योगिनी एकादशी का व्रत आप धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और योगिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून को सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को ये व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त हैं जो कि 22 जून को भी ये व्रत धारण करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी गुरु परंपरा है, आपके गुरु के कहने के अनुसार भी आप 21 या 22 जून किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी मनाई जाएगी। कई स्थानों पर 21 जून को और कई स्थानों पर 22 जून को। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 जून या फिर 22 जून किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। और अब जानते हैं दोनों दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 21 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक और 21 जून को अमृत काल का समय है दोपहर में 1:43 से दोपहर 3:11 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। 21 जून को राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब बात करें 22 जून के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, 22 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अमृत काल का समय होगा दोपहर में 1:16 से दोपहर 2:43 तक। 22 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से 12:55 तक और 22 जून को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। 22 जून को एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है त्रिपुष्कर योग का। त्रिपुष्कर योग 22 जून को शाम को 5:38 पर प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 23 जून को सुबह 1:22 पर। त्रिपुष्कर योग क्या होता है, तो देखिए, त्रिपुष्कर योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी कामना के अनुकूल कोई मंत्र जप करते हैं तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है और इससे आपके कार्य की सिद्धि निश्चित हो जाती है।
और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, एकादशी व्रत इस बार 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को करेंगे, कई भक्त हैं जो कि 22 जून को करेंगे। तो इसके अनुसार दोनों दिन के पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, अगर आप 21 जून को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण आप करेंगे 22 जून को, और 22 जून को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:47 से शाम को 4:35 तक, इसी बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम पारण दोपहर के बाद क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। हरिवासर के समय में व्रत का पारण अगर हम करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। और हरिवासर की समाप्ति का समय है 22 जून 2025 को सुबह 10:55 पर। और एकादशी व्रत का पारण जब हम करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखा जाता है। तो शुभ मुहूर्त हमें उसी समय प्राप्त हो रहा है, दोपहर में 1:47 से 4:35 तक। इसी बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिए अगर आप 21 जून को ये व्रत करते हैं तो। और अगर आप 22 जून 2025 को यानी कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आप 23 जून 2025 को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:23 से सुबह 8 बजे तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग एकादशी का व्रत किस दिन धारण कर रहे हैं, 21 जून को या फिर 22 जून को। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।